बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियसली हमने एएनएस फार्मा के हवाले से बात की थी। एएनएस फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के हवाले से जो है वो हम शार्ट बात करेंगे, जो कि हमने नर्वस सिस्टम के हवाले से बात की थी कि भाई व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स और साथ में नर्व फाइबर से जो है वो या न्यूरोग्लियल सेल जो है जो कि सपोर्टिंग सेल से इससे मिलकर बना है और इसकी हमने क्लासिफिकेशन की थी। तो क्लासिफिकेशन में हमने बेस्ड ऑन एनाटॉमी, बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी एंड बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज central nervous system and the second one is peripheral nervous system. ओके, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं, जो कि वो पार्ट्स हैं हमारे पास ब्रेन एंड दूसरा जो है वो स्पाइनल कार्ड है। ये जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, ये दोनों मिलके जो है इसने क्या चीज बनाया है, एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर जो है अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो नाम से ही जाहिर है, प्रीवियसली हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसकी हम स्केच ड्रा करेंगे आपको समझने के लिए। पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन अगेन हम इसको अगर रिवाइज करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is further classified into two parts. The first one is somatic nervous system. Somatic nervous system, and the second one is autonomic nervous system. Autonomic nervous system. Okay, ये जो दो पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है, so this peripheral nervous system is further classified into two parts. The first one is somatic nervous system and the second one is autonomic nervous system. अगर हम फर्दर जाएं और अगेन इसको जो है वो फर्दर क्लासिफाइड करें तो somatic nervous system is further classified into two parts. The first one is cranial nerve and the second one is spinal nerve. ओके, ये जो है टू पार्ट्स पे फर्दर डिवाइड हुआ, जो कि दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनाटॉमी। नाउ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें, सो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड the second one is sympathetic nervous system. sympathetic और parasympathetic के हवाले से भी हमने जो है वो बात की थी कि भाई ये हमारे पास क्या है और कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो है दो क्लासिफिकेशन थे जो कि हमने पढ़ा था। किस चीज के हवाले से? हमने जो है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी एंड अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है वो यही है। अब जो है जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रीवियसली हमने जो है वो पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन किस चीज के हवाले से? बेस्ड ऑन एनाटॉमी। और दूसरा, पहले नंबर पे एनाटॉमी, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजी एंड द थर्ड वन जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास फार्माकोलॉजी। ओके, देखिए तो आज जो कि हमारा टॉपिक है वो क्या है कि नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी। सो मेजर टॉपिक और मेन टॉपिक जो है हमारा क्या है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन
फार्माकोलॉजी। ओके गाइस, हमने बात की थी जो है कि प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो जो है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी, अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजी। नाउ फार्माकोलॉजी के लिहाज से अगर हम क्या करें, हम जो है वो नर्वस सिस्टम को क्लासिफाइड करें तो वो है हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ फार्माकोलॉजी। द फर्स्ट वन इज cholinergic system and the second one is adrenergic system. ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक सिस्टम एंड एड्रीनर्जिक सिस्टम। और ये क्या है, ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी। तो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल पे बात करेंगे तो जो टॉपिक है वो फार्मा से दूसरे सब्जेक्ट में डाइवर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। अच्छा, कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या है, और ये जो है फार्माकोलॉजी में हमारे बॉडी में जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसकी बॉडी में क्या है, उससे पहले हम कोलिनर्जिक सिस्टम और एड्रीनर्जिक सिस्टम को जानते हैं। व्हाट इज कोलिनर्जिक सिस्टम? अगर हम इसकी सिंपल और शॉर्ट डिफिनीशन करें, इंट्रो करें, तो वो क्या है कि हमारे पास डिफिनीशन ऑफ द कोलिनर्जिक सिस्टम इज द कोलिनर्जिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड nervous cell, composed of organized nerve cell। क्या मतलब है इसका कि किस चीज पर मुश्तमिल है? ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल पे मुश्तमिल है, that use the neurotransmitters। क्या करते हैं? that used the neurotransmitter। what is neurotransmitter? अगर इसको हम सिंपल अल्फाज में इस तरह एक्सप्लेन करें कि न्यूरोट्रांसमीटर इज अ डिवाइस। क्या है? ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को इनहिबिट या एक्सहिबिट करते हैं। नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन को या जो है तेज कराते हैं, इनहिबिट कराते हैं, स्पीड अप कराते हैं, या उसकी इनहिबिशन करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। तो इनहिबिट करना और एक्सहिबिट करना इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एक डिवाइस है, एक केमिकल है। बेसिकली आप केमिकली समझे कि हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल which transmit the electrical impulses fastly or inhibit the electrical impulses। अच्छा देखिए, कोलिनर्जिक सिस्टम हमारे पास ये वो ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल से बना है जो कि that use the neurotransmitters which important neurotransmitter which is named as acetylcholine। क्या है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम में लगा हुआ है एंड इन ट्रांसडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ट्रांसडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज ट्रांसडक्शन? देखें, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि भाई ट्रांसडक्शन क्या है। द ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। अगेन मैं आपको ये जो है ट्रांसडक्शन की डिफिनीशन करता हूं। ट्रांसडक्शन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को किस चीज में? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करना,
इज नोन एज ट्रांसडक्शन। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, मौसम जो है वो सर्दी का मौसम है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर हुजरे में, कमरे में, जिधर भी बैठे हुए हैं, तो सर्दी लग रही है और बीच में से जो है वो आग जली हुई है और जो है अंगारे पड़े हुए हैं या हीटर लगा हुआ है, तो क्या होना है, हमें अपने हाथ जो है वो हीटर के सामने, आग के सामने करना है। तो वही हीट एनर्जी जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में जो कन्वर्ट होते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ओके, फिर जो है क्या है कि ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो एसिटाइल कोलिन के जरिए जो ट्रांसडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसी को हम कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। ओके, अगेन मैं आपको समझा रहा हूं कि कोलिनर्जिक सिस्टम हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल से बना हुआ है और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की जो है वो इस्तेमाल होती है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, एक रिसेप्टर है, एक हमारे पास जो है डिवाइस है जो कि वो क्या है, वो एसिटाइल कोलिन है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके, फिर जो है अगर इसके अपोजिट साइड पे हम देखें, व्हाट इज एड्रीनर्जिक सिस्टम। अगर कोलिनर्जिक सिस्टम की समझ आ गई है तो हम एड्रीनर्जिक सिस्टम पे जा सकते हैं। अगर कोई बंदा वो कोलिनर्जिक सिस्टम नहीं जान सकता या नहीं जानेगा तो उसको एड्रीनर्जिक सिस्टम समझने की जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाजिम और मलजूम है। अच्छा, अगेन कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में बात करें। भाई अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कोलिनर्जिक सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो है नर्व सेल की जो है एक ऑर्गेनाइज्ड नर्व सेल से बना हुआ है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और वही न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी में जो ट्रांसडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल है वो इस न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए है। अब कोई बंदा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं जान पा रहा, कोई बंदा ट्रांसडक्शन नहीं जान पा रहा या उसे समझ नहीं है इन चीजों की और वो बात करते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम की, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो है पहले उसको कोलिनर्जिक सिस्टम समझना है। तो आई होप कि आप सब लोगों को जो है कोलिनर्जिक सिस्टम की समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे जाते हैं। नाउ एड्रीनर्जिक सिस्टम। एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या है? ये जो है हमारे पास अ मेजर न्यूरोमॉड्यूलेटरी और रेगुलेटरी सिस्टम। ये भी जो है नर्व सेल से बना है। तो नर्व सेल, ये सारे पार्ट्स जो है वो नर्वस सिस्टम का है और नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूरॉन एंड द सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लियल सेल। और ये जो सपोर्टिंग सेल और न्यूरॉन्स है वो मिलके उसने एक सिस्टम बनाया जिसे हम नर्व सिस्टम कहते हैं, जो कि हमने तफसील से पढ़ा है। ओके, अब जो है ये जो नर्वस सिस्टम है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो भी नर्व सेल से बना है, न्यूरल सेल से बना है, और एड्रीनर्जिक सिस्टम आल्सो जो है वो किस चीज से बनेगा, वो भी न्यूरल सेल से बनेगा, जिसे हम नर्व सेल, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। अच्छा, द मेजर न्यूरोमॉड्यूलेटरी मेजर नाम इसको इसलिए दिया गया है कि इसका मेन रोल है द मेजर न्यूरो मॉड्यूलेटरी और रेगुलेटरी सिस्टम। ये न्यूरोमॉड्यूलेटरी और रेगुलेटरी सिस्टम है। और कौन सा सिस्टम है? मेजर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, within the body that controls many neural and endocrinal function, that controls many neural and endocrinal function। इन द बॉडी। देखिए हमारे पास जो है एड्रीनर्जिक सिस्टम जो है वो क्या है, फार्माकोलॉजी में बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, और वो सिस्टम किस चीज का सिस्टम है, वो जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसे हम एड्रीनर्जिक सिस्टम कहते हैं। और यही सिस्टम क्या करते हैं, ये एक मेजर सिस्टम है, न्यूरोमॉड्यूलेटरी और द रेगुलेटरी सिस्टम विद इन द बॉडी
that controls many neural and endocrinal function. मैनी न्यूरल एंड एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है? नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है बेसिकली वो ये है कि वो जो है एक्शन पोटेंशियल को, नर्व को ट्रांसमिट करना, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, ये नर्वस सिस्टम का काम है। तो इसका भी ये भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें क्या है, जिसमें हमारे पास ये एक मेजर मॉड्यूलेटरी और रेगुलेटरी सिस्टम है दैट कंट्रोल्स मेनी न्यूरल्स एंड एंडोक्राइनल फंक्शंस। ओके, इसको अगर हम बात करें कि ये जो है हमारे पास क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किस चीज की पार्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात की थी कि ये वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और ये जो है न बेसिकली जो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो ये भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, एंटर्न्स पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है एंड कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस। ये क्या काम करते? इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। किधर? बॉडी में। तो भाई अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो क्या है, तो एड्रीनर्जिक सिस्टम अ मेजर न्यूरोमॉड्यूलेटरी और रेगुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी व्हिच कंट्रोल द न्यूरल एंड एंडोक्राइनल फंक्शन। तो आप देखें कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक सिस्टम है और एड्रीनर्जिक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर तो एसिटाइल कोलिन है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में क्या है, और ये सारी चीजें अब हम जो है तफसील से पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं किस चीज के हवाले से? कोलिनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक सिस्टम के हवाले से। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने तफसील से पढ़ी कि भाई जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी, बेस्ड ऑन एनाटॉमी, बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी। और आज का जो टॉपिक था वो हमारे पास है कि बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी। तो अगर आप देखें तो फार्मा में हमने दो बातें एक्सप्लेन की। बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन में हमने दो सिस्टम पढ़े, एक हमारे पास था कोलिनर्जिक सिस्टम और दूसरा हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम है। अच्छा भाई, कोई आपसे पूछे कि ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है और एड्रीनर्जिक सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे कि दोनों जो है वो नर्व सेल से बने हैं, ठीक है, और नर्वस सिस्टम की जो है वो पार्ट है, लेकिन दूसरे में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी जो हैं वो होते हैं। एक हमारे पास एसिटाइल कोलिन के जरिए जो है वो ट्रांसडक्शन करते हैं और दूसरा भी एंडोक्राइनल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारे वॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ओके, नाउ अगेन मैं आपको अगर लिखूं कि ये क्या है हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम एंड एड्रीनर्जिक सिस्टम। ओके भाई, कोलिनर्जिक सिस्टम जो है इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, डिफिनीशन तो हमने पढ़ ली है, शॉर्ट इंट्रो भी हमने की। अगर हम इसकी जो है वो क्या करें, अगर हम इसकी वो जो है न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से बात करें कि कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली वो है एसिटाइल कोलिन। जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि ये जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन है। अच्छा, अब जो है हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में क्या चीज होगा, हमारे पास जो है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा,
न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जो है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो है ओके देखें, जो दोनों में क्या चीज है, दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो यूज होते हैं, लेकिन जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इधर एसिटाइल कोलिन है और हमारे पास नॉरएड्रेनालिन है। हम एड्रीनर्जिक सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोलिनर्जिक सिस्टम में जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और साथ में इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं उस हवाले से बात करेंगे, और इसके बाद जो है हम एड्रीनर्जिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखें, जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, तो एसिटाइल कोलिन जो है उस हवाले से अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच हेल्प इन द ट्रांसडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द receptors? There are two types of receptor present in cholinergic system. भाई रिसेप्टर्स क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि रिसेप्टर हमारे पास वो पार्ट्स ऑफ द सेल है जिसमें जो है किसी सब्सटेंस की जो है वो इन आउट इसके जिम्मे है, उसी टारगेटेड टिश्यू में, टारगेटेड सेल में, उसी रूट को, उसी पाथ को, उसी वाल को हम रिसेप्टर कहते हैं, जो कि उसी रिसेप्टर के साथ उस सब्सटेंस का मिलना और उस प्रोसेस को इनहिबिट करना या एक्सिबिट करना, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, उसी को हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली ये रिसेप्टर क्या है, ये हमारे पास दो किस्म के रिसेप्टर हैं। द फर्स्ट वन इज मस्क्रिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। जो पहले नंबर पे हमारे पास मौजूद है वो है मस्क्रिनिक रिसेप्टर। भाई मस्क्रिनिक रिसेप्टर जो है वो एक मस्क्रिनिक रिसेप्टर है और दूसरा हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर है। ओके, जो मस्क्रिनिक रिसेप्टर है उस हवाले से हम अगर बात करें तो मस्क्रिनिक रिसेप्टर आर द टाइप ऑफ रिसेप्टर मस्क्रिनिक रिसेप्टर आर जी कपल्ड muscarinic receptor are the G coupled protein receptor G coupled protein receptor involved in parasympathetic पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखें जी प्रोटीन क्या है, जो कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और साथ में जो है रिसेप्टर की भी डिफरेंट जो है वो टाइप्स है। क्या रिसेप्टर जो है हमारे पास 7 पास रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, सिंगल पास रिसेप्टर, साथ में जो है जी लिंक्ड कपल रिसेप्टर, और भी बहुत सारे हैं जो कि एनाटॉमी की तरफ हम नहीं जाते। लेकिन हमारे पास मस्क्रिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, और वो कहां पे मौजूद है, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये जो है इसकी फंक्शन क्या है? बेसिकली मस्क्रिनिक रिसेप्टर जो है उसकी फंक्शन ये है कि ये हमारे पास स्टिमुलेटिव रेगुलरिटी जी प्रोटीन, फंक्शन इसका क्या है? वही अगर हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या चीज मौजूद है, मस्क्रिनिक रिसेप्टर मौजूद है, और वही मस्क्रिनिक रिसेप्टर हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले स्टिमुलेटिव रेगुलरिटी जी प्रोटीन फंक्शन जो है, स्टिमुलेटिव रेगुलरिटी जी प्रोटीन, और एक फंक्शन इसका ये है
कि ये जो है स्टिमुलेटिव रेगुलेटरी जी प्रोटीन, इसका मतलब है कि जी प्रोटीन की जो स्टिमुलस है इसको रेगुलरिटी रेगुलर रखना और इसके स्टिमुलेशन ये किसी रिसेप्टर के साथ मिलके जो है किसी काम को एक्सिबिट करना और जो है आगे लेके जाना, उसकी जो फ्लो है वो और भी इंक्रीज करना, इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, इसे हम स्टिमुलेटिव रेगुलरिटी जी प्रोटीन कहते हैं कि ये इसका एक फंक्शन है कि ये जी प्रोटीन के साथ मिलके किसी काम को इंक्रीज करते हैं। ये जो है मस्क्रेनिक रिसेप्टर का पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, अगर ये किसी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर सकते हैं तो ये किसी मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है, एक तो स्टिमुलेटिव हुआ, दूसरा इनहिबिटरी हुआ। इनहिबिटरी रेगुलरिटी जी प्रोटीन, मतलब ये है कि भाई हमारे पास देखें, हमने कोलिनर्जिक का सिस्टम में रिसेप्टर्स के हवाले से बात की। कोलिनर्जिक सिस्टम जो है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है और वही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की जो है वो शेप में है। एसिटाइलकोलिन जो है ये क्या करते हैं, ये एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर के साथ लिंक्ड है। बेसिकली ये वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है जिसमें एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वो फंक्शन क्या है, या तो जी प्रोटीन की जो रेगुलरिटी है वो स्टिमुलेटिव है, या जी प्रोटीन की रेगुलरिटी जो है वो इनहिबिटरी है, किसी काम का इनहिबिट करना, स्टॉप करना, या जो है किसी मेटाबॉलिक रेट का वो क्या करना, वो इंक्रीज करना। दिस इज द एक्सिबिटरी एंड इनहिबिटरी फंक्शन। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी फंक्शन ये है, खासकर मस्क्रेनिक रिसेप्टर में, कि किसी फंक्शन को इंक्रीज करना रिसेप्टर के साथ मिलके, या रिसेप्टर के साथ मिलके उसी फंक्शन को स्टॉप करना, इज नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम्स फंक्शंस। ओके, इसकी लोकेशन ये कहां कहां पे पाए जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर है इसकी लोकेशन कहां पे है या ये कहां पे मौजूद है, तो लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें कि मस्क्रेनिक रिसेप्टर हमारे बॉडी में कहां कहां पे मौजूद है, तो लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास मौजूद है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द विसरा, वॉल्स ऑफ विसरा, विसरा के वॉल्स में जो है ये मौजूद है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है एंड सीवीएस आई बॉल रेस्पिरेटरी, सीवीएस सिस्टम में भी मौजूद है, आई बॉल में भी मौजूद है, और साथ में जो है वॉल्स ऑफ विसरा जीआईटी के जो है वो हमारे पास जीआईटी ट्रैक में, और इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं सीवीएस आई बॉल जो है, और साथ में जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम में भी मौजूद है। रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम या यूरोजेनिटल ट्रैक में भी जो है ये मौजूद है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई कोलिनर्जिक सिस्टम जो है हमारे पास वो न्यूरल सिस्टम है जिसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, जो कि एसिटाइलकोलिन है, वो किसी फंक्शन को, किसी मेटाबॉलिक रेट को, या हमारे पास किसी नर्व इम्पल्स को इंक्रीज करना, किसी नर्व इम्पल्स की फंक्शन को इंक्रीज करना या इनहिबिट करना, डिक्रीज करना, स्टॉप करना, ये जो है कोलिनर्जिक सिस्टम की फंक्शन है। और ये कहां कहां पे मौजूद है, तो वॉल्स ऑफ द विसरा ऑफ जीआईटी एंड इट्स डेरिवेटिव्स, सीवीएस, आई बॉल, रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम में मौजूद है। ये तो इसका जो है मस्क्रेनिक रिसेप्टर, इसके दो रिसेप्टर्स हैं। पहले नंबर पे मस्क्रेनिक रिसेप्टर है, दूसरे नंबर पे हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो अब जो है इस रिसेप्टर के हवाले से अगर हम बात करें कि भाई जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम में ये है क्या चीज, कौन सा रिसेप्टर है और उसकी फंक्शन क्या है, तो शॉर्टली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जो निकोटिनिक रिसेप्टर है
रिलेटिंग टू, इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर रिलेटिंग टू आर प्रोड्यूस आर प्रोडक्शन आर mediating the effects of that are produced by the acetylcholine ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर बेसिकली क्या है, तो हमारे पास ये रिलेटिंग टू आर प्रोड्यूस आर मीडिएटिंग, किस चीज का, द इफेक्ट दैट आर प्रोड्यूस बाय एसिटाइल कोलिन, भाई बात बिल्कुल सिंपल और इजी है, लेकिन बात यह है जिस तरह के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है, तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या है, वो नॉर एड्रेनालिन है, जो कि हम उस साइट पे गए नहीं है। लेकिन हमारे पास जो कोलिनर्जिक सिस्टम है तो उसमें हम दो रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं, और वो जो पहला रिसेप्टर है वो मस्करिनिक रिसेप्टर है और दूसरा हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो मस्करिनिक रिसेप्टर के हवाले से हमने बात की कि इसका लिंक जो है वो जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ हुआ है और इसकी जो फंक्शन है वो इनहिबिशन या एक्सहिबिशन है। अच्छा, अब जो मस्करिनिक रिसेप्टर है तो वो ये है कि ये भी, क्योंकि दिस इज द रिसेप्टर आर पार्ट ऑफ द कोलिनर्जिक सिस्टम, तो इसमें भी एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा। तो ये जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए काम करता है के तौर पे, तो एसिटाइल कोलिन की जो इफेक्ट है उसे प्रोड्यूस करना या मीडिएट करना, एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना, दो सब्सटेंस के दरमियान, दो नर्व के दरमियान जो मेडिएशन है, जो मीडियम है, उसके तौर पे उसमें जो केमिकल यूज होते हैं उसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और वही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एसिटाइल कोलिन है। अच्छा, रिलेटिंग टू प्रोड्यूस आर मीडिएटिंग द इफेक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटाइल कोलिन liberated by the nerve fiber, liberated by the nerve fiber एसिटाइल कोलिन का वो इफेक्ट जो कि हमारे पास जो है एक साइनेप्स में या टू नर्व्स के दरमियान जो इफेक्ट है वो एसिटाइल कोलिन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, liberated by the nerve fiber 8 autonomic ganglia इधर क्या था, इधर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में सिर्फ जी प्रोटीन के साथ ये लिंक था, तो ये हमारे पास मस्करिनिक रिसेप्टर है। लेकिन निकोटिनिक रिसेप्टर किस बात पे डिफरेंट है, वही एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है वो हमारे पास नर्व फाइबर, लिबरेटेड बाय नर्व फाइबर एट द ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड आल्सो द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। भाई मस्करिनिक रिसेप्टर में हमारे पास सिर्फ जी प्रोटीन जो है वो कपल्ड थे रिसेप्टर के साथ, और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या काम करते थे, वो हमारे पास जो है वो स्टिमुलेशन और इनहिबिटरी का काम करते थे। लेकिन इधर जो है एसिटाइल कोलिन का वो इफेक्ट जो कि एज ए मेडिएटर के तौर पे जो है निकोटिनिक रिसेप्टर इस्तेमाल होता है, और वो नर्व फाइबर के जरिए लिबरेट होके क्या काम करते हैं, एट द ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड आल्सो ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स पे तो हमारे पास जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो हमने शॉर्टली एक्सप्लेन की कि निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास वो रिसेप्टर है
जो कि एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है या एसिटाइल कोलिन की वो फंक्शन जो कि इसके मीडिएट या उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास नर्व फाइबर पे जो है वो लेके आते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे या जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो दो जगहों पे ये काम करते हैं। एक जगह जो है वो हमारे पास क्या है, वो है नर्व फाइबर इन द ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड आल्सो द मस्कुलर जंक्शन। तो ये सिर्फ हमारे पास जो है वो जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड है, जो कि इस जी प्रोटीन हमारे पास इस जगहों पे मौजूद है। जिस तरह के कोलिनर्जिक सिस्टम में लोकेशन जो है वो यही है, लेकिन हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो नर्व फाइबर ऑफ द ऑटोनोमिक गैंग्लिया। बेसिकली ये निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लिया और साथ में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द वॉलंटरी मसल्स पे जो है वो उसकी इफेक्ट को इनहिबिट करना या एक्सिबिट करना इसके जिम्मे है। अच्छा, तो इसके जो है वो टाइप्स है निकोटिनिक रिसेप्टर में हमारे पास जो है इसके 2 टाइप्स हैं, जो कि न्यूरल निकोटिनिक रिसेप्टर और आल्सो मस्कुलर जंक्शन निकोटिनिक रिसेप्टर। और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, इस हवाले से हम जो है एक शॉर्टली वो आपको बताते हैं कि इसके जो निकोटिनिक रिसेप्टर के 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज, इधर मैं आपको लिखूं, टाइप्स जो है वो कितने हैं, वो 2 है। जो 2 टाइप्स है, द फर्स्ट वन इज निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरल एंड निकोटिनिक रिसेप्टर मस्कुलर जंक्शन। तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ गैंग्लियन। ये कहां पे मौजूद है, ऑल टाइप्स ऑफ गैंग्लियन में मौजूद है। जो एन है वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो न्यूरल सिस्टम के साथ रिलेटेड है। न्यूरल के साथ तो सारे रिलेटेड हैं, लेकिन जो गैंग्लियंस में मौजूद हैं वो प्रेजेंटेड विद एन। और जो एनएम है निकोटिनिक रिसेप्टर मस्कुलर एंड जंक्शन जो है उसके एम से वो जाहिर होते हैं, तो वो हमारे पास मौजूद है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां पे मौजूद है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है क्या थे, ओनली कोलिनर्जिक सिस्टम था। अच्छा, लेक्चर जो है वो खत्म हो गया है। हम सिर्फ इसकी जो है वो शॉर्ट रिव्यू लेते हैं और शॉर्ट रिव्यू के बाद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एड्रीनर्जिक सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फार्माकोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी। तो उसमें हमने बात की कि भाई फार्माकोलॉजी जो है वो फार्माकोलॉजी के लिहाज से नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है। एक है हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम और दूसरा है हमारे पास एड्रीनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम में ये दोनों जो है वो उसमें न्यूरल सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। एक जो है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, जो कि ये क्या काम करते हैं, ये जो है एसिटाइल कोलिन को रिलीज करके नर्व इम्पल्सिस की प्रोपगेशन को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो है वो एड्रीनर्जिक सिस्टम है। एड्रीनर्जिक सिस्टम में भी जो है न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये जो है न्यूरल और एंडोक्राइनल फंक्शंस की कंट्रोलिंग जो है इसके जिम्मे है। और ये कहां पे काम करते हैं, ये हमारे पास वॉलंटरी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी फंक्शन पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो है हमने कोलिनर्जिक सिस्टम के हवाले से बात की कि कोलिनर्जिक सिस्टम में 2 किस्म के रिसेप्टर मौजूद हैं। एक है हमारे पास मस्क्रिनिक रिसेप्टर और दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्क्रिनिक रिसेप्टर जो है क्या है, बेसिकली ये वो रिसेप्टर है जो कि जी कपल्ड प्रोटीन के साथ लिंक्ड है और ये जो है क्या काम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में किसी भी नर्व इम्पल्सिस को, किसी भी नर्व इंडक्शन को इंक्रीज करना, एक्सिबिट करना या जो है इनहिबिट करना कोलिनर्जिक रिसेप्टर का, मस्क्रिनिक रिसेप्टर का काम है। और ये मौजूद कहां पे होते हैं, इसकी लोकेशन वॉल्स ऑफ द विसरा, सीवीएस
आई बाल, रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम जो है वहीं पे ये मौजूद है। दूसरे नंबर पे कोलिनर्जिक सिस्टम का जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो क्या है, ये हमारे पास एक मीडिएटर के तौर पे इस्तेमाल होता है या उसके साथ रिलेटेड है, जो कि एसिटाइल कोलिन की फंक्शन इफेक्ट को जो है वो क्या करते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या इनहिबिट करते हैं या एक्सिबिट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, इसकी लोकेशन डिफरेंट है और ये हमारे पास नर्व गैंग्लिया और साथ में जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एब्डोवॉलेंटरी मसल्स पे काम करते हैं। अच्छा, अब जो है ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है बेसिकली इसके टू टाइप्स है। एक है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरल सेल एंड निकोटिनिक रिसेप्टर मस्कुलर जंक्शन या जो है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो NN है रिप्रेजेंटेड बाय NN, ये जो है हमारे पास गैंग्लियन में ये रिसेप्टर मौजूद है और जो NM है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है कोलिनर्जिक सिस्टम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह हम एड्रीनर्जिक सिस्टम के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे है और ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच।